हरे कृष्णा। आप सभी को आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। जैसे कि मैं अपनी पहले वीडियो में भी बोली हूँ कि अगर हम कोई भी एकादशी करें और उसका कथा श्रवण उस दिन करते हैं तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो मैं आज निर्जला एकादशी की कथा आपको सुनाऊंगी और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी में आपको क्या क्या करना है और उसका पारण जो कि अगले दिन है उसको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की कहानी। तो ये महाभारत के समय की कथा है, जब पांडव और उनके पत्नी और उनके माता सब लोग एकादशी का पालन वर्षों की सारे एकादशी वो लोग पालन करते थे। तो उनमें जो सबसे शक्तिशाली थे भीम थे। तो वो क्या करते थे ना, उनके पेट में ब्रुकाग्नि नामक एक प्रबल जठराग्नि थी, जिसके कारण वो बिना भोजन के कभी रह नहीं पाते थे। तो वो जो 12 महीने में जितने भी एकादशी पढ़ते थे वो सभी एकादशी नहीं कर पाते थे। तो उनको इच्छा बहुत होती थी, जब बाकी भाई लोग करते थे और द्रौपदी जी भी करती थी तो उनको भी इच्छा होती थी कि काश मैं भी करूं। लेकिन क्योंकि वो अपने भूख को नियंत्रण में नहीं रख पाते थे, इसी कारण वो सारे एकादशी नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक बार गुरु व्यासदेव जी को पूछा कि मुझे जरा इसका समाधान बताइए कि मैं क्या करूं। तब व्यासदेव बोले, ठीक है, अगर तुम 12 महीने में जितनी भी एकादशी आती है सारे नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करना, तुम जो हमारे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है उस व्रत को अगर तुम पूरे नियम के साथ करते हो, मतलब पहले दिन के सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक अगर तुम पूरे नियम से उसको करते हो तो तुमको जो है सारे एकादशियों का फल प्राप्त होगा। और द्वादशी के दिन तुमको उसका पारण भी बहुत अच्छे से करना है और तुमको दान भी करना है उस दिन। तो सारे एकादशियों का जो पुण्य है आपको प्राप्त होगा उसी एक एकादशी को करने से। तब भीम ने गुरु जी की आज्ञा मानी। उन्होंने पूरे दिन बिना अन्न और जल के भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत किया। उनकी अटूट श्रद्धा और संकल्प से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से ये व्रत भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। क्योंकि गदाधारी भीम ने ये व्रत किया था तो इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी व्रत भी बोला जाता है और इसको हम दूसरा नाम जो है निर्जला एकादशी भी जानते हैं। निर्जला का प्रकृत अर्थ है बिना जल के। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नाम जप, दान और सत्कर्म का विशेष महत्व है। तो क्या संदेश है इस निर्जला एकादशी का? संयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी जीवन में महान आध्यात्मिक फल प्रदान कर सकता है। तो ये थी कहानी हमारी निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी की। अभी मैं बताती हूँ कि इसको हम लोग पालन कैसे करेंगे। तो प्रातः स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहले भगवान के पास जाइए और उधर आप संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, उनको ध्यान करिए और संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, निर्जला एकादशी के व्रत को मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि आज पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करूँगी। और फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और उसके अलावा भी आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं जो कि हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको भी बहुत जाप करें उस दिन। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें या तो भागवतम का पाठ करें, कोई भी धर्म ग्रंथ का उस दिन पाठ कर सकते हैं। और अन्न और जल का त्याग निर्जला एकादशी में सूर्योदय से लेके अगले दिन के द्वादशी तक रखा जाता है। और यदि किसी की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है या उनको अनुमति ना देती हो ये व्रत करने के लिए, तो अपने क्षमता के हिसाब से चिकित्सकियों की सलाह लेके उसके अनुसार व्रत करें। भजन कीर्तन सत्संग दिन भर भगवान का नाम स्मरण करें।
और क्रोध, असत्य, नकारात्मक विचारों से उस दिन जरूर दूर रहें। और नेक्स्ट डे जब आप उसका पारण करें तो उस दिन कुछ दान पुण्य करें। जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल या कोई भी चीज़ जो आप आपके सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हैं उसका दान करिए। द्वादशी के पारण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पहले स्नान करके पूजा करके फिर वो समय रहता है, उस समय के ऊपर ध्यान देना, उसी समय के बीच ही आपको पारण करना होता है। पहले क्योंकि निर्जला है, आपने जल का त्याग किया है, तो पारण के समय पूजा करके सबसे पहले तुलसी जल आप ग्रहण करिए। उसके बाद आपका व्रत संपूर्ण होता है। निर्जला एकादशी व्रत एक्चुअली में केवल भोजन और जल का त्याग नहीं होता, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी व्रत होता है। श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति इस व्रत का वास्तविक फल है। तो इस बार जो है हमारा निर्जला एकादशी 25 तारीख को पड़ रही है, 25 जून, जो कि हमारा थर्सडे है। तो उस दिन आप अर्ली मॉर्निंग प्रातः स्नान कर लीजिए, ब्राह्म मुहूर्त में उठ के भगवान जी का प्रणाम करिए और आप अपना जो है पूजा पाठ करिए। निर्जला रह के आप उस दिन जितना आप सत्संग कर सकते हैं, मतलब भगवान जी के बारे में चर्चा करिए और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो मतलब आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाए, आध्यात्मिकता की ओर ले जाए, वैसे बात करें। लोगों के साथ चर्चा भी वही करें। ये होता है एक्चुअली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि भगवान का नाम का चर्चा करना चाहिए, उस दिन भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये व्रत का जो है मेन उद्देश्य होता है। उस दिन किसी के बारे में बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना या किसी को कोई कटु वचन नहीं बोलना है। ये सब बातों का आप ध्यान रखिए, तभी जाके हमें सही मायने में इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। मन की शुद्धि सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। अभी मैं बता, निर्जला एकादशी की जो पारण है यह आपको 26 जून को सुबह 5:10 से लेके 8:15 के अंदर ही पारण करिए। मतलब इस समय आपको जल्दी उठ के नहा लेना है, पूजा वगैरह करके भगवान जी का। फिर आप जो है, क्योंकि आप जल छोड़े थे, जल का त्याग किए थे, इसीलिए तुलसी जल जो है अपने मुख में रखिए और व्रत को तोड़िए। उसके बाद भगवान को कुछ प्रसाद अर्पण करिए, करके फिर उस प्रसाद का सेवन करिए। बहुत ही हल्का खाना खाइएगा, क्योंकि सारा दिन भर आप जो फास्ट थे, इसी कारण बहुत अगर भारी खाना खाते हैं तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसी कारण आप जो है हल्का खाना खाइए, खिचड़ी हो गया जैसे कुछ हल्का खाना खाइए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, ये जो निर्जला एकादशी में क्या होता है, क्योंकि हम पानी नहीं पीते हैं, इसीलिए एक मैं आपको बताती हूँ, एक उपाय बताती हूँ कि आप इसमें क्या करें। जब आप एकादशी 25 को है, मानिए 25 को आप निर्जला एकादशी कर रहे हैं, तो 25 की जो सुबह होता है, जैसे 3:30 हो गया, रात के 3:30 बजे, 4 बजे हमारा ब्राह्मण मुहूर्त हो जाता है, तो 3:30 को आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले आइए, उसको पानी में आप मिक्स कर दीजिए। एटलीस्ट 2 गिलास पानी आप 4 बजे से पहले पी लीजिए। तो उससे आपको क्या होगी ना, जो सारा दिन भर आप जो काम करेंगे या भजन कीर्तन जो भी करेंगे, तो बॉडी में जो मिनरल्स या जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी पानी नहीं पीने से, तो ये आपका पूरा सारा दिन उसको बैलेंस करके रखेगा, तो उतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये उपाय ज़रूर करें। जो लोग रह नहीं सकते, इवन जो लोग रह भी सकते हैं, ये करने से उनके लिए अच्छा ही होगा। तो ये ट्राई करिए करने के लिए। रात को 3:30 उठ के इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी पी लीजिए 2 गिलास, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं मिताली की तरफ से। हैप्पी निर्जला एकादशी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।